नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। 49 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था और 21 मार्च 1977 को इसे वापस लेने तक 21 महीने तक लागू रहा था। 25-26 जून की रात को ही तत्काल राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आधिकारिक तौर पर 1975 का आपातकाल जारी किया था। राष्ट्रपति की घोषणा में कहा गया था कि आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। ऐसे आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध के आधार पर ही लगाया जा सकता है। भारत में आपातकालीन प्रावधान ऐसे हैं कि संविधान स्वयं संघीय सरकार को स्थिति की मांग होने पर एकात्मक सरकार की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 256 के अनुसार जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है, यदि राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सरकार संवैधानिक प्रावधानों के साथ नहीं चल सकती, तो वह राज्य आपातकाल जारी कर सकता है। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी की जा सकती है यदि उन्हें लगता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या खास को खतरा है। लेकिन 1975 में क्या हुआ था? 1975 का आपातकाल तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था। पहला आपातकाल 1962 में था जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जबकि दूसरा आपातकाल 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान किया गया था। 1975 के आपातकाल आदेश ने इंदिरा गांधी को नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले आदेश के तहत शासन करने का अधिकार दिया। 1975 के आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, चुनाव स्थगित किए गए, सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचला गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। सरकार के अनुकूल कुछ कानूनों को फिर से लिखा गया, मीसा जैसे क्रूर कानूनों को मजबूत किया गया। सरकार ने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया। साथ ही आंतरिक आपातकाल लागू करने से पहले ही भारी आपातकाल लागू हो चुका था। मौलिक अधिकारों के निलंबन के साथ ही विजयराजा सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे विपक्षी नेताओं सहित कई नागरिकों, पत्रकारों और राजनेताओं को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऐतिहासिक घोषणा के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे और खराब आर्थिक स्थिति को कारण बताया गया। तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को भंग कर दिया गया। डीएमके नेता के बेटे एमके स्टालिन के आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत विरोध प्रदर्शनों के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल का आधिकारिक संपत्ति के बाद नए चुनाव घोषित किए गए। कांग्रेस बड़े अंतर से हार गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये तो कुछ इतिहास था। आज 25 जून है। आज ही के दिन 1975 में आपातकाल लगाया गया था। इसे ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया जाता है। मंगलवार को सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस दिन का जिक्र करते हुए कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल पर कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे।
इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ पांव बांध दिए गए। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं व महिलाओं के संघर्ष को आज मैं नमन करता हूँ। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि आज के दिन ठीक 49 साल पहले भारत में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे चाह कर भी हम भूल नहीं सकते। सत्ता का दुरुपयोग और तानाशाह का जिस तरह खुला खेल उस दौरान खेला गया, वह कई राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। यदि आज इस देश में लोकतंत्र जीवित है तो उसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया, जेल गए और ना जाने कितनी शारीरिक और मानसिक यातना में उन्हें गुजरना पड़ा। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को हमेशा याद रखेगी। स्मृति ईरानी ने अपने एक्स पर कहा कि लोकतंत्र के काले दिन को कभी मत भूलो। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने लोकतंत्र के काले दिन को याद करते हुए लिखा, 25 जून 1975 ये वो दिन है जब कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाने के राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले ने हमारे लोकतंत्र के स्तंभों को हिलाकर रख दिया था और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान जो लोग आज भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण होने का दावा करते हैं, उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में उठने वाली आवाजों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम अपने महान नायकों द्वारा किए गए बलिदानों को प्रतिनिधित्व करते हुए जो डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी के दौरान बहादुरी से लोकतंत्र के संरक्षण के रूप में खड़े रहे, मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी उस परंपरा से जुड़ी है जिसने आपातकाल का डटकर विरोध किया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद काम किया।